नगर के व्यस्ततम क्षेत्र छतरी चौक में ठेला लगाने वाले फुटकर व्यवसायी को नगर निगम के कर्मचारी द्वारा हटाने की बात को लेकर ठेला व्यवसायी ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। उपचार के दौरान व्यवसायी की मौत होने के बाद शाम को ठेला लगाने वाले अन्य व्यवसायी और मृतक के परिजनों ने छतरी चौक पर लाश रखकर प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजनों ने लाश को वहां से हटाया। राखी का त्योहार करीब आते ही शहर में छतरी चौक पर फुटकर व्यवसाय करने वाले लोगों की भीड़ लग जाती है। शनिवार को भी ठेला लगाकर फुटकर व्यवसाय करने वाले रामपिता रामेश्वर बांबीवाल 39 वर्ष नामक व्यक्ति ने छतरी चौक में राखी का ठेला लगाया था। इस दौरान नगर निगम की टीम ठेला हटाने पहुंच गई थी। ठेला लगाने की बात को लेकर निगम कर्मचारी व राम के बीच विवाद भी हुआ था। इसके कुछ देर बाद ठेला व्यवसायी राम ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। स्थिति गंभीर होने पर उसे रेफर किया गया था। परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर गए। दोपहर बाद राम की मौत हो गई। आप सुनिए मेरी बात, आप अभी दो लोगों को भेज दीजिए, साक्ष्य जुटा रही पुलिस, FIR भी करेगी और इनके आश्रित परिवार के किसी सदस्य को नगर निगम कमिश्नर से बात हो गई है, नौकरी दी जाएगी और जो भी मुआवजा प्रावधान है और सुबह उसका मकान की गिरफ्तारी का और यदि जरूरत पड़ी नहीं साक्ष्य जुटा रहे हैं। अरे साक्षी देखो ना, ये वीडियो दो, साक्षी है, साक्षी थाने में दो, वीडियो दिखाना, वीडियो। अभी हम लोग मृतक परिवार को बताया है कि पूरा प्रशासन आपके साथ में है और जो भी अधिकतम कठोरतम कार्रवाई जिसने भी यदि दुष्कृत किया है और उसमें वो दोषी पाया जाता है तो कठोरतम कार्रवाई होगी। और उसमें हमने उनके परिवारजनों को संवेदना भी व्यक्त की है कि यदि वरिष्ठ अधिकारियों जैसा निर्देशित किया है कि यदि उन्हें नगर निगम से नौकरी का प्रावधान होगा तो उनके पीड़ित पक्ष के जो परिवार के आश्रित व्यक्ति को नगर निगम से नौकरी भी कोई न कोई जो भी प्रावधान होंगे उसमें दिया जाएगा और साथ में जो भी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया है उसके लिए अधिकतम कार्रवाई के प्रावधान भी। कर्मचारी का नाम क्या? नगर निगम कर्मचारी? नगर निगम कर्मचारी का कोई बता रहे हैं खान करके हैं, एग्जैक्ट मुझे नाम पता नहीं है। क्या कारण रहा सर मारपीट करने का? जैसा कि लोगों ने बताया और मुझे लोगों से पता चला है कि कोई ठेले संबंधी अवैधानिक शुल्क लगे हुए तो उनको हटाने की कार्रवाई चलती थी। जो उसका जीविकोपार्जन का साधन था जिसके चलते उसने पीड़ित होकर जहर खाया। उनके द्वारा ये मांग रखी गई थी कि जो विवाद हुआ है और जिनसे विवाद हुआ है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो उनके परिवारजन थाना खाराकुआ में कथन देने गए हैं, तो जो युक्त कानूनी प्रावधान है उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर उनको राहत देने के लिए भी कोई बात की गई है? अभी प्रशासन में ADM साहब मेरे साथ ही हैं। ADM साहब ने उनको बताया है कि उनको अगर आर्थिक सहायता की पात्रता है तो उनको विधि अनुसार पात्रता अनुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी। सर जो नियम विरुद्ध मारपीट की गई है उसका वीडियो भी सामने आया है। नियम विरुद्ध अगर मारपीट की है और उसका वीडियो आज ही का है, ऑथेंटिक है, तो उसको हमारी जांच में शामिल करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगर रोड स्थित सम्राट नगर में पवासा के समीप रहने वाला युवक अपने ससुराल आया था और अब पत्नी से साथ चलने को कहा। उसने मना किया तो पत्नी विवाद करने लगी और हमला किया। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने बताया कि पवासा थाने के ग्राम गलपुरा में रहने वाला अंसार खान आज सुबह आगर रोड स्थित सम्राट नगर में अपने ससुराल आया था। यहाँ पर उसकी पत्नी 2 दिन पहले आई थी और सुबह अंसार ने उसे साथ चलने को कहा। इस पर जैनब ने कहा कि भाभी का ऑपरेशन हुआ है और 2-3 दिन बाद चलूंगी। इस पर अंसार भड़क गया और उसने गाली गलौज शुरू कर हंगामा मचाया। इस दौरान आरोपी अंसार ने जैनब पर ब्लेड से हमला किया और उसके दोनों गाल काट दिए। हमला करने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला। तत्काल परिवार के लोग घायल हालत में जैनब को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे 15 टाँके आए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर आई और घायल महिला के बयान दर्ज कर आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी अंसार की तलाश की जा रही है। हुआ था, इनको घर से खाना पकाने के लिए लाया था तो उन्होंने सुबह 5 बजे आई और उसके बाद में इनको ले जाने का बोला तो ये बोले भाई से पूछ लो, अगर भाई बोलेगा तो चले जाऊंगा। तो इतने में उन्होंने ब्लेड निकाली और मार के यहाँ से भाग गया। कौन थे जिनने हमला किया? अंसार, इनकी पति सर। ये कहाँ हुई घटना भैया? ये सम्राट में सर। उज्जैन जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे वीरेंद्र कुशवाहा जब अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने घर रात्रि में लौट रहे थे। इस दौरान सुदामा नगर रोड नर्सिंग कॉलेज के सामने बाइक पर आए 2 बदमाशों ने वीरेंद्र के सामने चाकू दिखाते हुए उसके पास रखे हुए कीमती सामान व पैसे की डिमांड कर दी। लेकिन जब वीरेंद्र ने उन्हें अपना कीमती सामान देने से मना कर दिया तो बदमाशों ने चाकू से वीरेंद्र के ऊपर हमला कर दिया। स्वास्थ्यकर्मी वीरेंद्र ने उनसे अपने आप को बचाया तो हाथ में रखा हुआ मोबाइल गिर गया और आरोपी मोबाइल लेकर वहां से भाग गए। स्वास्थ्यकर्मी वीरेंद्र कुशवाहा
जवान ने विभाग के थाने पर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मेरी इवनिंग ड्यूटी थी। मैं इवनिंग ड्यूटी के बाद घर पे जा रहा था। उस टाइम कुछ 3 बदमाश बाइक से आए और उन्होंने मुझसे मोबाइल छीनने की कोशिश की। जब मैंने मोबाइल नहीं दिया तो उन्होंने मुझ पर चाकू से हमला किया। तो मैंने खुद को बचाया तो मेरे हाथ से मोबाइल को छीन लिया और मैं नीचे गिर गया और वो लोग मेरा मोबाइल लेके चले गए। कहाँ हुआ? ये सुदामा नगर से पहले गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पड़ता है, उसके जस्ट पास में। मध्य प्रदेश में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से पहले ही 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में उज्जैन के 2 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। घटिया विधानसभा से इस बार सतीश मालवी पर भरोसा जताया है। विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक लेने और संगठन को मजबूत करने के लिए इस बार बीजेपी नेतृत्व ने 4 राज्यों के जीते हुए विधायकों की ड्यूटी भी मध्य प्रदेश में लगा दी है। इसी के अंतर्गत गुजरात के वटवा विधानसभा के विधायक बाबू सिंह जाटव 7 दिन से घटिया विधानसभा में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने यहाँ पर 4 मंडलों के अध्यक्ष, बूथ स्तर के कार्यकर्ता एवं समाज के अलग अलग लोगों से चर्चा की और भाजपा के किए गए विकास कार्यों की बात कही। आपने 7 दिन के प्रवास पर अंतिम दिन पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधायक बाबू सिंह जाटव ने बताया कि उन्होंने 7 दिन के घटिया विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग घूमकर प्रदेश सरकार के किए गए काम और उनकी जानकारी जुटाई है। जो कार्यकर्ता भाजपा के साथ वर्षों से काम कर रहा है उसको एकत्रित कर फिर से नई जिम्मेदारी सौंपी गई। 2023 में बीजेपी की सरकार पुनः प्रदेश में बनेगी। वहीं घटिया विधानसभा बीजेपी के प्रत्याशी सतीश मालवी का कहना है कि उनके द्वारा वर्ष 2013 से लेकर 18 तक भाजपा के कार्यकाल में खूब काम किए गए। कुछ बचे हुए काम है जिन्हें आने वाले वर्षों में किया जाएगा। जब वह अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो घटिया विधानसभा की जनता उन्हें अपार स्नेह और प्रेम दे रही है। इस बार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार मानते हुए सतीश मालवी ने कहा कि घटिया विधानसभा फिर से भाजपा के खाते में आएगी। मैंने यहाँ घटिया विधानसभा में देखा भाजपा बहुत मजबूत है, भाजपा के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। कितने मतों से जीतने की संभावना है घटिया विधानसभा में? संभावना तो देखो, हम जितना चाहते हैं तो भी संभावना ज़्यादा ही होगी हमारी। हम 50,000 के करीब जीतना चाहते हैं। कुछ लोग नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी को लेकर किस तरह से? देखो, हमारा घर का मामला है। घर में बैठ के हम, वो भी भाजपा वाले हैं, भाजपा वाला घर का अगर आदमी कोई नाराज है तो उसको भी मना लेंगे। मुझे एक ही घटिया विधानसभा दी गई है। मैं 4 मंडल का मैंने प्रवास किया 8 दिन, और 4 मंडल के अंदर मुझे भाजपा में प्रचार करने आया हूँ भाजपा का। जब मैं घर से निकला तो भोपाल गया, भोपाल में गया तब मेरी विधानसभा थी सांवेर, लेकिन भोपाल जाने के बाद मेरी विधानसभा कोई कारणवश हाईकमांड ने चेंज कर दी, मुझे घटिया दिया। मुझे मालूम नहीं है कौन प्रत्याशी था। यहाँ आने के बाद दूसरे दिन मालूम हुआ कि प्रत्याशी सतीश मालवी को घोषित किया गया है, लेकिन मैं तो भाजपा का कमल का प्रचार करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जवाबदारी उन्होंने दी है। मुझे 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था और 13 से 18 के बीच में विधायक रहा था। इस बार दूसरी बार उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बना के भेजा है, मैं उसी विश्वास पे खरा उतरने का काम करूँगा। जनता की जो भी क्षेत्र की विकास के काम हो, क्षेत्र के काम हो, जनहित के काम हो, सभी आने वाले समय में पूरा करने का काम करूँगा। अभी आप घूम रहे हैं तो किस तरह आपको जनता का अपार स्नेह प्रेम मिल रहा है? देखिए, हम लोगों को जिस प्रकार से हम घूम रहे तो हर गांव में जाके बहुत उत्साह दिख रहा है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व वाली सरकार, जिसके माध्यम से हर घर का हर व्यक्ति, हर वर्ग का, हर समाज का व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। हर वर्ग खुश है। हर माता बहनें आशीर्वाद दे रही, मामा के नाम से कोई भांजी है तो कोई मामा को कह रही, कोई भाई है। जैसे लाडली बहना योजना का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। किसानों को ज़मीनों का जो हमारे मुआवजे मिले थे, तीर्थ दर्शन योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड है, गैस की टंकी है। निरंतर इस प्रकार की जो जन कल्याणकारी योजना मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण उतरी है, उसका लाभ निश्चित ही हम सब लोगों को अपार स्नेह प्राप्त हो रहा है। छोटी काली सिंध नदी पर बना ब्रिज पानी रुकने की वजह से हुआ क्षतिग्रस्त। कंपनी ने तुरंत सही कराया। आगर रोड पार्क के पास छोटी काली सिंध नदी पर बना ब्रिज सेतु निगम द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, जिसका ठेका गुजरात की मंगलम बिल्डकॉन को दिया गया था। पानी रुकने की वजह से ब्रिज में गड्ढे हो गए थे। जैसे ही कंपनी के मैनेजमेंट को पता चला तो उन्होंने अपनी टीम के साथ जाकर जांच की, फिर से मरम्मत कर सुधार किया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से कंपनी ने पुनः अपनी जवाबदारी को निभाते हुए व्यवस्थित ढंग से कार्य किया है।
संत रविदास व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के माध्यम से जिला अंत्यावसायी निगम के नेतृत्व में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कोठी पैलेस मीटिंग हॉल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के सैकड़ों हितग्राही शामिल हुए। नगर पालिका निगम महापौर मुकेश टटवाल व अपर कलेक्टर IAS रोशन कुमार सिंह जी ने 10,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का चेक वितरित किए। वहीं वार्ड क्रमांक 41 निमनवासा के रोहित मुकेश मालवीय को लोडिंग वाहन पर 6,70,000 रुपए का संस्था के माध्यम से भेंट किया। इस अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के LDM संदीप अग्रवाल जी, जिला अंत्य व्यवसायिक निगम के HR मीणा जी, CEO RL शर्मा, जोन अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज के अनुयायी भक्त गोविंद दास, भक्त मुकेश दास देवल, भक्त राधेश्याम दास ने सर्वधर्म शास्त्र प्रमाणित पुस्तक महापौर व अधिकारियों को कुल पुस्तक गीता, तेरा ज्ञान, अमृत 5 व ज्ञान गंगा पुस्तक आज भेंट की। माता हरसिद्धि मंदिर के पीछे विराजित श्री मां रामेश्वर महादेव मंदिर देश का एक ऐसा मात्र शिवलिंग है जो 360 डिग्री तक घूमता है। मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी ने की थी। इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से 12 शिवलिंगों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में मान्यता है कि यहाँ कण कण में शिव विराजित है। रामेश्वर महादेव मंदिर महाकाल मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह शंकु आकार का है। मंत्रों के द्वारा इसे 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। इसे घूमते शिवलिंग को देखने और पूजन अर्चन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचते हैं। खासकर श्रावण माह में शिवलिंग का बड़ा महत्व है। पंडित विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ल ने बताया कि भगवान राम वनवास के दौरान रामघाट पर अपने पिता दशरथ जी का तर्पण करने आए थे। इस दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी ने घूमते हुए शिवलिंग की स्थापना की थी। महाकाल वन में स्थित इसीलिए महत्ता भी बढ़ जाती है। इस मंदिर का स्कंद पुराणों में भी उल्लेख है। अति प्राचीन शिवलिंग के दर्शन मात्र से 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में दर्शन होते हैं। जब इस शिवलिंग को घुमाते हैं तो ये उन सभी ज्योतिर्लिंगों का रूप ले लेता है। इसकी महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये महाकाल वन में स्थित है। मान्यता है कि श्रावण माह में क्षिप्रा नदी में स्नान करने के बाद जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक्चुअली ये भगवान श्री रामेश्वर महादेव मंदिर है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में वर्णन निकलता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जब वनवास समय यहाँ पे उज्जैन पधारे थे तब यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करी। यहाँ पर दशरथ जी के पिंड कर्म करे घाट पर, और दशरथ जी के पिंड कर्म करने के पश्चात देवताओं ने पुष्पवृष्टि करके इस घाट का नाम रामघाट रखा। और रामघाट नाम रखने के पश्चात देवताओं ने पुष्पवृष्टि करके जब रामघाट नाम स्थापित हुआ तब यहाँ पर अलौकिक आनंदित की प्राप्ति हुई। आकाशवाणी हुई कि राम, जिस पावन नगरी में तुम आए हो, भगवान महाकाल की अति रमणीक नगरी है, अपने नाम शिवलिंग की स्थापना करो। तब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता ने मिलकर के शिवलिंग की स्थापना करी। तब इसे इनका नाम रामेश्वर महादेव है। एक साउथ में जो रामेश्वर महादेव है, जो लंका विजय के पहले जो स्थापना करी वो राम जी ने स्वयं अकेले करी, और ये जोड़े से की गई स्थापना है, इसलिए इसका बड़ा महत्व माना जाता है। ये मालवा प्रांत के श्री रामेश्वर महादेव है जो अपनी धुरी पर घूमने वाला शिवलिंग, विश्व का एकमात्र शिवलिंग है। 360 डिग्री का घूमने का रीजन ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के आग्नेय कोण के तरफ महाकाल का मंदिर है, इसी मंदिर के वायव्य कोण के तरफ शमशान है। जितनी यहाँ से महाकाल की दूरी है उतनी यहाँ से शमशान की दूरी है। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि उसी प्रकार से जितनी यहाँ से महाकाल दूरी उतनी यहाँ शमशान दूरी है। और यहाँ पर से जितने ईशान कोण के अंदर अंगारेश्वर महादेव मंगलनाथ मंदिर है, और नृत्य कोण के अंदर अपने कर्कराज का मंदिर विराजमान है। जितनी यहाँ से कर्कराज के मंदिर तक कर्क रेखा गई है, और उर्धत रेखा के बीच त्रिकोणी पे मंदिर विराजमान है, जो अपन षट चक्र द्वारा बनते हैं उस प्रकार से शिवलिंग विराजमान है। ये अपनी धुरी पर 160 डिग्री के हिसाब से परिक्रमण करता है, घूमता है। प्राचीन समय में भल्लाट के मंत्र आदि बोलते थे, जटा के मंत्र, भल्लाट के मंत्र आदि का मंत्र का सेवन किया जाता था, जिससे परिक्रमण होता था शिवलिंग का। अपने आप घन पाठ के द्वारा, मंत्र के द्वारा एक एटमॉस्फेयर पूरा बनता था, मंत्र के द्वारा पूरा कंपन होता था, उस प्रकार से परिक्रमण होता था। पर आजकल जो शिवलिंग के हिसाब से अपने हाथों से परिक्रमण करने